तो पिछली वीडियो में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मैट्रिसेस, उसमें हम आज आगे बढ़ेंगे और उसी के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है पढ़ेंगे वो है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, ऑपरेशंस और मैट्रिसेस। मैट्रिसेस पे कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए। सबसे पहला ऑपरेशन जो हम अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिसेस पे वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, इसमें क्या होगा कि इसमें हम दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। ठीक है, तो जो दो मैट्रिसेस हम ऐड करेंगे, उसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होना चाहिए कि हियर पहले लिख देते हैं वी ऐड टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ये क्या मतलब है सेम ऑर्डर? मतलब कि जिन दो मैट्रिसेस को या जिन भी मैट्रिसेस को हम ऐड कर रहे हैं, 2, 3 जो भी हो, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई एक मैट्रिक्स 2x3 की है तो दूसरी जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए? 2x3 की होनी चाहिए। एक एग्जांपल अगर देखते हैं कि सपोज कीजिए एक ए मैट्रिक्स है। ठीक है, ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स A11, A12, A13। इसके एलिमेंट्स A21, A22 एंड A23। ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स। और इसका ऑर्डर क्या होगा? 2x3 का ऑर्डर होगा इसका। ठीक है, एक और मैट्रिक्स हम लेते हैं B। ठीक है, इसको देख लीजिए ज़रा। दिस इज B11, B12 एंड B13, B21, B22, B23। ठीक है, दीज आर द टू मैट्रिसेस एंड देयर एलिमेंट्स। अब देखो ज़रा कि ये चीज़ देख लो, इसका ऑर्डर क्या है? 2x3, 2x3। बोथ द मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर, सो वी कैन ऐड दैम। तो जब ऐड करेंगे तो विल गेट A+B इज अनदर मैट्रिक्स, और जो हमारा रिजल्ट आएगा वी विल ऐड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, A11 plus B11 is the first element, corresponding element we have to add. A12 plus B12 is the third one and second element. This is A13 plus B13, A21 plus B21, A22 plus B22 and A23 plus B23. ठीक है, so this is the resultant matrix. ठीक है, अच्छा, अगर इन जनरल फॉर्म बात करूँ मैं, इन जनरल अगर बात करते हैं, लेट A इज अ मैट्रिक्स ऑफ Aij। ठीक है, एंड B इज अ मैट्रिक्स ऑफ Bij। ओके, आर द टू मैट्रिसेस। ठीक है, ऑफ द सेम ऑर्डर, दैट इज से m×n। ठीक है, दो मैट्रिसेस हैं, ए मैट्रिक्स वन इज Aij and matrix B is Bij। okay, and these two are of the same order, let us say m and n. So the addition of the two matrices is defined
as another matrix C, which is equals to Cij and of the same order, that is m cross n, where the elements of the C, that is Cij, is equals to the Aij plus Bij. This signifies we have to add the corresponding elements. Okay, एक एग्जांपल अगर लेते हो तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है, एंड b इज इक्वल्स टू 2 3 4 5. ओके, देन a प्लस b इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 प्लस 2, 2 प्लस 3, 3 प्लस 4 and plus 4 plus 5 is equals to 3 5 7 and 9. Okay, corresponding elements we have to add. Next, देखिए यहाँ पे this is of 2 cross 2, 2 cross 2 are of the same order, we can add them. So ये था हमारा क्या, एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी में, नेक्स्ट ऑपरेशन कहेंगे हम जिसको, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर. ठीक है, किसी स्केलर से हम मल्टीप्लाई करेंगे अपनी गिवन मैट्रिक्स को. ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है, पहले तो एक जनरल मतलब सही तरीके से समझ लेते हैं जिसमें हमें समझ आ जाए, फिर मैथमेटिक्स वाली लैंग्वेज में बात करेंगे. सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स ए 2 3 4 and 5. ठीक है, this is the matrix. Multiplication of matrix by a scalar. Suppose any scalar which is scalar is k is equals to 3. Then this will be, if you will multiply this, 3a is equals to 3 multiplied by 2 3 4 5, which is equals to 6 9 12 and 15. This is the real significance. Okay, अब कैसे डिफाइन करेंगे? वी डिफाइन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स by a scalar if suppose A is any matrix, its element is Aij and it is of the order m cross n, so is a matrix. ठीक है, this is a matrix. And suppose K is any scalar. Scalar means any constant. Okay, constant number. Then Ka, then K is another matrix. K is another matrix which is obtained by multiplying each element of A with
स्केलर के। ओके, ठीक है। By using this we can also find negative of any matrix. Negative of any matrix denoted by minus of A. One more thing, this according to definition, this 3A is a new matrix. Let us suppose it B. Okay, this is a new matrix. If we will after multiplying with the scalar, we'll get a new matrix. Then negative of any matrix is denoted by minus A. We define this minus of A is equals to minus 1 of A. ठीक है, here scalar is what? Minus 1. Similarly, for differences, what we do, a matrix A and B is given. Matrix A and B is given, ठीक है, both are of the same order. Okay, both are of the same order. Then if we want A minus B, for A minus B we will find negative of the matrix B, that is we multiply matrix B with minus of 1, that is for difference what will be the result. Suppose the difference, after difference we'll get a matrix C which is equals to A plus minus of B. Okay, sorry this is इस तरीके से लिखेंगे इसे minus 1 of B. Okay, this is which is equals to A minus B. So this forms the difference of टू गिवन मैट्रिसेस. तो ये समझ में आया करना क्या है. एट दी एंड हमें करना नहीं, कुछ इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम उठा के माइनस कर देंगे. दिस इज द एक्सप्लेनेशन क्यों हम माइनस करेंगे. ठीक है, माइनस करने के लिए दिस इज माइनस बी मीन्स हम इसका नेगेटिव निकालेंगे मैट्रिक्स बी का एंड एट दी एंड एडिशन करेंगे. बट आपको बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है. आपको सीधा क्या करना है, यू विल just subtract the corresponding element. Okay, next just subtract the corresponding element. So now next is what, properties of मैट्रिक्स एडिशन. क्या होती है भाई प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन. फर्स्ट, कम्यूटेटिव लॉ. ये क्या है,
commutative law, a plus b, b plus a, where a and b are the matrices of the same order. ठीक है, यही होता है आपका कम्यूटेटिव लॉ. नाउ द सेकेंड वन, एसोसिएटिव लॉ. ये क्या है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, वेयर ए and B and C are the matrices of the same order. Okay. Next, existence of additive identity. Third one is what? Existence of additive identity. ये क्या है? A is a given matrix of order m cross n. O be a zero matrix of the same order. ठीक है, same order. Then what? A plus O is equals to O plus A. In other words, O is the additive identity for matrix addition. Okay. Next, fourth property is what? The existence of additive inverse. The existence of additive inverse. ये क्या बताता है? माइनस ऑफ ए एंड प्लस ए इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस ऑफ इज इक्वल्स टू अ नल मैट्रिक्स. इसका मतलब यही है. सो माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए और नेगेटिव ऑफ ए. ठीक है, ये बस आप ये चीज़ याद रखना. दिस इज द इम्पोर्टेंट वन. नाउ मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसे पूरा मैं एंड तक नहीं ले जाऊँगा, बस आपको समझाने के लिए रहेगा वो.
this is a matrix, elements are 4 minus 2 3 6 and B is equals to 2 2 4 2 minus 5 and 1. ठीक है, they are of the same order, you can see. अब क्या कह रहा है, find a matrix X such that 2a plus 3x is equals to 5b. Here A and B are matrices. We have to find another matrix X which satisfy this equation. Solution में बस थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ. Here 2a plus 3x is equals to 5b which is given. अब क्या करोगे, 2a plus 3x minus of 2a to 5b minus of 2a, subtracting both side with minus 2a. अब देखो जरा, 2a minus 2a plus 3x to 5b minus 2a. यहाँ देखो प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, बताओ जल्दी. अभी हमने बताया ना, चलो नहीं बता पाओगे. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने यूज करी है ना. अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, वही तो किया हमने. ठीक है, चलो जिसको ज़्यादा वो देखिए. अब यहाँ देख लो बस, 2a माइनस 2a माइनस 2a माइनस 2a. अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे होते तो इसे तुम क्या लिखते थे, 0. बट यहाँ मैट्रिक्स में सॉल्व कर रहे हैं तो 2a माइनस 2a इज़ अ नल मैट्रिक्स, प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5b माइनस 2a and x is equals to 5b minus 2a upon 3. So put here b and put here a and multiply and then find divided by 3. ठीक है, बस ऐसे करना है. next what we have, multiplication of matrices. इसको भी इस पर मल्टीप्लिकेशन मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है मैट्रिसेस का. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए लेट अस टेक अ मैट्रिक्स A of Aij which is of the order m cross n. ठीक है, and B is equals to B J K. ठीक है, of the order n cross p. ठीक है, so when we will multiply this, on multiplying we get a matrix C of the element C J K and the order of this m क्रॉस p. ठीक है, तो मैट्रिक्स में हम क्या होगा, दो मैट्रिक्स को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं
जब फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम इक्वल हो किसके, सेकेंड मैट्रिक्स की रो से। समझ में आ रहा है। और जो नई मैट्रिक्स होगी, जैसे कि ये देख लो यहाँ पे m क्रॉस p, अगर ये बगल में एग्जांपल लेते हैं, मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स की ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 और दूसरे की ऑर्डर है आपकी 2 क्रॉस 2, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका क्या ऑर्डर होगा, ये कैंसिल आउट, 3 क्रॉस 2 इज द ऑर्डर ऑफ द न्यू मैट्रिक्स। ठीक है, वही यहाँ पे हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आई जे क्या डिनोट कर रहा है, आई एथ रो ऑफ एंड जेथ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, यहाँ पे जेथ रो एंड केथ कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स बी, एंड मल्टीप्लिकेशन होके क्या है, सी क्या डिनोट कर रहा है, जेथ रो एंड केथ कॉलम ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम करते क्या हैं मल्टीप्लिकेशन में, बेसिकली एक आई जे जे के, तो दिस शुड बी आई के होना चाहिए ना, ये आई थ्रो एंड केथ कॉलम। ठीक है, ये होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, सी आई हमें कब मिलेगा, व्हेन वी विल मल्टीप्लाई ith रो ऑफ ए एंड केथ कॉलम ऑफ बी। समझ में आ रही बात, मतलब कि सी आई के कब मिलेगा हमें, ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस p, जब मल्टीप्लाई करेंगे हम किसको, ए आई थ्रो, मतलब कि ए आई वन, ए आई टू, ए आई थ्री, ए आई एन, वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय बी के वन, बी टू के, बी एन के। ठीक है, ये हमारा होगा। तो जो सी आई के होगा वो क्या होगा, ए आई वन, बी वन के प्लस ए आई टू प्लस इंटू बी टू के, ए आई थ्री इंटू बी थ्री के, एंड सो ऑन, ए आई एन इंटू बी एन के। ठीक है, ये होगा। और इसका जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी समेशन, और इसका समेशन करेंगे, जे इज इक्वल टू 1 से लेके n तक ए आई जे बी जे के। ओके, ये होगा। अब देखो, ये तो हमने मैट्रिक्स के मतलब जनरल फॉर्म में पढ़ लिया। अब जब जो हमें सॉल्व करना है वो फॉर्म पढ़ते हैं, एग्जाम्पल, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इफ़ C is equals to 1, -1, 2, 0, 3 and 4 अगेन। और जो सेकेंड मैट्रिक्स है D is equals to 2, -1, 5, 7, 1 and -4। ठीक है, दो मैट्रिक्स है। इसकी ऑर्डर क्या है, देखो 2 क्रॉस 3 है, इसकी ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2 है। देखो जरा, मैंने क्या बोला था, अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा दैट इज सी क्रॉस बी जो होगा, उसकी ऑर्डर क्या होगी, यहाँ से करेंगे 2 क्रॉस 3, दिस 3 इज कॉमन ना, तो ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज व्हाट, जो निकल के आएगा हमारा 2 क्रॉस 2। तो मल्टीप्लिकेशन करते टाइम क्या करेंगे, अब देखो जरा, अब देख लो कैसे करना है। यहाँ पे जो एलिमेंट होगा 2 क्रॉस 2 है, तो ये रफ सेक्शन थोड़ा कर रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, दिस इज रफ सेक्शन।
तो 2x2 की मैट्रिक्स आ रही है, तो एलिमेंट होंगे A11, A12, A21 एंड A22। ठीक है, दीज आर द एलिमेंट। इसको देखो जरा 1 1, ये 1 1 से ही आप समझ सकते हो याद रखने के लिए कि ये 1 1 लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट रो एंड दी फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड दी फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट रो मतलब कि 2 × 1 दैट इज़ 2, फिर प्लस करूँगा मैं सेकेंड, अब इसका फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड का सेकेंड के साथ, -1 × -1 तो +1, नेक्स्ट 2 × 5 10। देखो फर्स्ट ये रो है, ये कॉलम है, इस रो का फर्स्ट एलिमेंट इस कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, इस रो का सेकंड एलिमेंट इस कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ, इस रो का थर्ड एलिमेंट इस कॉलम के थर्ड एलिमेंट के साथ, और फाइनली ऐड करेंगे। अब सेकंड एलिमेंट के आ जाओ, फर्स्ट रो 1 2 क्या बोलता है, फर्स्ट रो एंड द सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड द सेकंड कॉलम, तो 7 1 जा 7, सेम चीज़, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस रो का सेकंड एलिमेंट इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट, बोले तो -1 एंड दिस इज -8। ठीक है, अब आ जाओ 2 1, बोले तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस इज 0, दिस इज -3 एंड दिस इज 20। ओके, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 3 and of -16, so answer is what, 2 1 3, that is 13, artic no means -2, this is 17 and this is -30, this is the answer of your multiplication। ठीक है, ये है, तो ये हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। चलो, तो आज की वीडियो एंड करते हैं। अभी इसमें और भी टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे।